दोस्तों, कहते हैं कि मन यह हमारी सबसे अद्वितीय और गुप्त शक्ति है। यह हमारे सपनों की उड़ान, चरम संयम की ओर बढ़ने का साधन और सच्ची संवेदनशीलता का प्रतिबिंब है। जब हम मन को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तब हम खुद को स्वाधीनता और सकारात्मकता के ऊंचे स्तर पर उठा सकते हैं। मन एक अनंत विश्व है, जहां अविश्वसनीय शक्तियां, भावनाएं और विचार निवास करते हैं। हमारी विचारधारा और मनोवृत्ति हमारे जीवन को निर्माण करती हैं। अगर हम अपने मन की शक्ति को समझ लें और उसे संयमित करें, तो हम अपार उपलब्धियों और सफलताओं की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिससे हम यह सीखेंगे कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिक्षु आया और उस भिक्षु ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है मेरे पास, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने ये भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही मैं भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उस भिक्षु से कहने लगा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिक्षु का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और फिर राजा ने वह शर्त मान ली। भिक्षु भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लें, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिक्षु ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य? उस भिक्षु ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहां एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और इसलिए ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अपने मन की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता है। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह से है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी ना किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती हैं।
अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखे जितना आपको मिलता है। जरूरत से ज्यादा चीजों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।